इस वीडियो में आज मैं बहुपद का गुणनफल सिखाऊंगा। तो बहुपद का गुणनखंड सीखने से पहले आइए अंकों के गुणनखंड को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कहा जाए कि 5 का गुणा 3 से करो, यानी 5 गुणे 3, इसका मतलब यही होता है। तो गुणा करने का मतलब क्या होता है? पहला मतलब तो ये होता है कि 5 का पहाड़ा हम पढ़े 3 बार पढ़ लें या 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लें। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि 5 को हम 3 बार लिख के जोड़ दें या 3 को 5 बार लिख के जोड़ दें। ये 4 तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 3 15 होता है, तो 15 आएगा। सेम इसी प्रकार 5 को 3 बार लिख के जोड़ो तो 5 + 5 + 5 कितना आएगा? 5 × 5 = 10, 5 × 15 आएगा। ये चीज होता है इस तरीके से, ठीक है। मगर ये क्लियर है कि यहाँ पर हम आराम से चारों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते थे कि 5 का पहाड़ा हम 3 बार भी पढ़ सकते थे और 3 का पहाड़ा 5 बार भी पढ़ सकते थे। ये आसानी है, हमें आता था, हम कर सकते थे। और दूसरी कंडीशन जो थी उसमें क्या था कि हमें 5 को 3 बार जोड़ना था, तो हम 5 को 3 बार लिख के आसानी से जोड़ भी सकते थे। अगर 3 को 5 बार लिख के जोड़ना पड़े, जैसे कि 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो इसको भी जोड़ लीजिए तो ये भी 15 ही आएगा। तो ये जो चारों ऑप्शन थे वो हम इस्तेमाल कर सकते थे। ये तो अंक गणित की बात आगे। अगर बीज गणित में आएंगे तो क्या फर्क आएगा ये देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि x का गुणा y के साथ करना है तो x गुणे y, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, गुणा करना है इसका। तो यहाँ पर हम यही 4 कंडीशन जो अंक गणित में थी वो लगा के देखते हैं। क्या मैं x का पहाड़ा y तक पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता। क्या मैं y का पहाड़ा x तक पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता। क्या मैं x को y बार लिख के जोड़ सकता हूँ? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने बार जोड़ना है कितना नहीं। y की कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो हम कर नहीं सकते। और y को x बार भी लिख के जोड़ नहीं सकता। यहाँ पर जो 4 कंडीशन थी जो हमने अंक गणित में पढ़ी थी वो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका गुणनफल क्या होगा? x और y का गुणनफल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो x और y यही आएगा बीजगणित के अंदर, ठीक है। ये क्लियर है, क्योंकि हमें और इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो हमने आज तक पढ़ा हुआ था उसमें से हम कोई भी तरीका इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यही हमारा गुणनखंड होगा। अब आगे चलते हैं। अब मुझे x का गुणा x के साथ करना है, ठीक है। तो अब मुझे करना है x का गुणा x के साथ। अब क्या करना है? अब ये चारों कंडीशन से करके देखेंगे तो इस पे भी अगर वही चारों कंडीशन अप्लाई किया जाए तो कोई कंडीशन इस पे भी अप्लाई नहीं होगी। तो हम इसे करेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ हमें जो दोनों संख्याएं दे रही है x और x दोनों सजाती पद है, यानी लाइक टर्म है। तो हम इसके कोई ना कोई तो तरीके भिड़ा सकते हैं इसको हल करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो इसमें हम घातांक के नियम आसानी से लगा सकते हैं। घातांक के नियम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, उसकी वीडियो चैनल में मौजूद है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं x की पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो घातांक के नियम कहता है कि अगर दो संख्याएं जिनका आधार बराबर हो, यानी कि लाइक टर्म है, जैसे x और x है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, एक जैसे टर्म है। बराबर का मतलब यहाँ से यही होगा कि एक जैसे टर्म है, सजाती पद है और उनको आपस में गुणा किया जाता है, जैसे x की पावर n इंटू x की पावर m। अगर ऐसे दो संख्याओं को गुणा किया जाता है तो आंसर क्या आता है? तो हमारा क्योंकि सजाती पद है तो पद तो x ही आएगा, और जो घाते हैं आपस में जुड़ जाएंगी तो n + m हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका जो चर है वो सजाती हो, उनको आपस में गुणा किया जाए तो घातांक के नियम लगा के आप उसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो आएगा तो x ही, और घाते जुड़ जाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा x², ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। घातांक के नियम तब अप्लाई होगा जब हमें सजाती पद से गुणा करना हो, दो संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो और वो जो पद हों वो आपस में सजाती होने चाहिए, तब तो हम घातांक का नियम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। आइए चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब हमें 2x का गुणा 3y के साथ करना है, ठीक है। ये दो संख्या है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो क्या करेंगे? हमारी दो संख्याएं दिख रही हैं, 2x है और 3y है। इसमें 2x में ये चर है, ये अचर है, इसमें ये चर है, ये अचर है, 3 अचर है और y चर है, ठीक है। इनको गुणा करना है। तो जब भी ऐसी संख्याएं जिनमें ऐसे पद हो जिनमें चर और अचर मिक्स हो, आपस में गुणा हो, जैसे देखिए 2x है मतलब 2 और x का गुणा है, यहाँ 3y है तो 3 और y का गुणा है, यानी कि ऐसे पद जिसका चर का गुणांक कुछ हो, कोई नंबर हो, जैसे कि x गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ y का गुणांक 3 है, ऐसे हो, ऐसी संख्याओं का अगर गुणा किया जाएगा तो सबसे पहले जो आंसर में
करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है अचरों का गुणा किया जाएगा, यानी जो गिनतियां रहेंगी, संख्याएं रहेंगी, उनका गुणा करके लिख दिया जाएगा और उसके बाद जो चर है उसको उसके तरीके से गुणा किया जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। अगर पहली कंडीशन लग रही है तो इस तरीके से किया जाएगा, ये कंडीशन लग रही है तो इस तरीके से किया जाएगा, घातांक का रूल लगा के इसे किया जा सकता है। अब आइए सबसे पहले, क्योंकि संख्या की गुणा करना है तो चरों का गुणा कर लेंगे। तो पहली संख्या का जो चर है 2 है, ठीक है, दूसरे का 3 है, तो इन दोनों को गुणा कर लिए, ठीक है। अब इसमें बचता क्या है, यक्स और वाई, और यक्स और वाई का गुणा करेंगे तो क्योंकि ये सजाती टर्म नहीं है तो घातांक का नियम नहीं लग पाएगा, तो इसे यक्स वाई ही लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 6 यक्स वाई, ये हमारा आंसर होगा। अब आइए हमें -3x और इंटू 5y का गुणा करना है, ठीक है। ये दो संख्या है, इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो संख्या का गुणांक है वो -3 हो गया है और दूसरी संख्या का गुणांक जो है वो 5 हो गया है। तो सेम इसी तरीके से करेंगे तो ये -3 का गुणा होगा 5 के साथ और यक्स का गुणा वाई के साथ होगा तो यक्स वाई आएगा। अब -3 और 5 का गुणा करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है, फिर संख्या अंकों का गुणा होता है, ठीक है। तो चिन्ह का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपको पता है माइनस आएगा। इस पे भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। फिर अंकों का गुणा करेंगे तो 5 3 15 होता है, 15 आ जाएगा और यक्स वाई तो हमारा ये था ही, तो -15 यक्स वाई इसका आंसर होगा। तो इस पद में अगर हम देखें तो हमने क्या पाया, इनमें हमने पाया कि जो संख्याएं थी उसमें चिन्ह था और अंक था और ये चर था। यहाँ पर भी चिन्ह है प्लस का और अंक है और चर है, ठीक है। इनका गुणा किया गया तो सबसे पहले क्या है, चिन्हों का गुणा किया गया, माइनस और प्लस, इसका गुणा कर लेंगे, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस लगा हुआ है। फिर गिनतियों का गुणा हुआ है 5 3 15 तो 15 लिख दिए और फिर यक्स और वाई का गुणा करेंगे तो यक्स और वाई आएगा। तो इस तरीके से आप हल करेंगे इसको। ये जितने भी उदाहरण मैंने अभी के आपको दिखाए हैं इसमें केवल एक एक पद थे। अगर 2 पद हों तो उनको कैसे गुणा किया जाएगा, तो सबसे पहला जो सिंपल एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं कि अगर कोई 2 पद हैं जैसे 2x प्लस 3y का गुणा किसी एक पदी संख्या से करना है, वो है हमारा 3x, इससे गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें 2 ऐसी संख्या मिली है जिसमें एक संख्या में 2 पद है और एक में 1 पद है, इनको गुणा करना है। तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हम वितरण नियम का अप्लाई करेंगे, ठीक है। वितरण नियम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर 2 संख्याएं आपस में जुड़ी हैं उसमें से तीसरी संख्या में गुणा किया जा रहा हो तो क्या होता है, वो जो गुणा की गई हो संख्या बारी बारी दोनों संख्याओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं वो यही अप्लाई करने जा रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है कि ये 2 संख्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इस संख्या से गुणा हुआ है, तो ये संख्या जो है वो बारी बारी इन दोनों के साथ बढ़ जाएगी। तो कैसे बटेगी, 3x इसके साथ बटेगा तो 3x इंटू 2x हो जाएगा और ये चिन्ह बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। फिर 3x 3y के साथ गुणा होगा तो 3x इंटू 3y के साथ गुणा होगा। अब ये जो पद बन गए हैं इसमें आइए देखिए, ये हमें दिख रहा है एक पदी 2 एक पदी संख्याओं का गुणा है, यहाँ पर भी 2 एक पदी संख्याओं का गुणा है, तो इसे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले चिन्हों का देखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर गिनतियों का गुणा करेंगे, जो अंक है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूनी 6 होता है तो 6 आएगा। यक्स इंटू यक्स है, यक्स इंटू यक्स है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है तो घातांक के नियम लगेगा, एक एक घाते जुड़ जाएंगे तो यक्स की घात 2 आएगा, ठीक है। और ये चिन्ह है प्लस है, प्लस का चिन्ह उतर जाएगा। यहाँ चले आइए, गिनती है प्लस का चिन्ह है यहाँ पर भी, या प्लस का चिन्ह यहाँ पर भी है, तो अंक का गुणा करेंगे प्लस आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। फिर गिनतियों का गुणा करेंगे 3 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर यक्स और वाई, क्योंकि इसमें घातांक का नियम नहीं लगा सकते तो यक्स और वाई ही आएगा, ठीक है। तो इनका गुणनफल ये ही आया। अब आइए एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें 2 पद वाली संख्याओं का गुणनखंड करना हो, जैसे कि 2x प्लस 3y एक संख्या है और दूसरा हो हमारा 3x प्लस 5y, ये 2 संख्याएं हैं, इनको आपस में गुणा करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 2 तरीके हैं, एक होता है स्तंभ विधि और एक पंक्ति विधि है। स्तंभ विधि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, यहाँ मैं पंक्ति विधि से बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको वो करके दिखाया है, तो वो अभी आपको उसी पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वितरण नियम लगा सकता हूँ, मैं किसी एक संख्या से गुणा करता हूँ मानूंगा। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो संख्या है
ये दो संख्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, ये दो पद हैं, और इस एक संख्या से जैसे कि इससे गुणा हुआ था इसमें, सेम इसी प्रकार मैं ये मानता हूँ इस पूरी संख्या से इसमें गुणा हो रहा है। तो विवर्तन नियम के साथ ये पूरा संख्या जो है ये पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ इसके साथ बटेगा और इसके साथ बटेगा। तो आइए कर लेते हैं। अगर ब्रैकेट के साथ बटे तो 2x प्लस 3y का गुणा होगा 3x के साथ, क्लियर है, और ये प्लस का चिन्ह बीच में आएगा, और फिर है 2x प्लस 3y का गुणा होगा किसके साथ, 5y के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए देखिए ये इस पद को देखिए, ये सवाल इसी प्रकार का बन गया है जैसे ये है। ठीक है, इसी प्रकार का बन गया है कि ये दो संख्या आपस में जुड़ी है और एक पद वाली किसी संख्या से गुणा हो रहा है। यहाँ पर भी सेम वैसे बन गया, दो संख्याएं जुड़ी है और एक पद वाली किसी संख्या से गुणा हो रहा है। तो ये जैसे हमने इसको किया था वैसे हम इसको कर सकते हैं, बस फर्क ये है कि ये जो पद था इसके आगे लिखा था और ये इसके पीछे लिखा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें करना उसी ऑर्डर पे है। ठीक है, तो इस संख्या से गुणा करना है तो ये संख्या इन दोनों के साथ बढ़ जाएगी, सेम जैसे इसे किए थे। तो ये संख्या अगर इसके साथ बढ़ेगी तो हमारा ये जो संख्या था 2x था और ये बढ़ के आ गया 3x इसके साथ आ गया। फिर ये प्लस के चिन्ह है, प्लस के चिन्ह उतर जाएगी, ये संख्या 3y है और इसमें गुणा होगा क्या है 3x का, तो ये इतना हो गया। फिर सेम इसी प्रकार इसको भी करेंगे, ये प्लस का चिन्ह निशान है, सारे प्लस के निशान में इसलिए लिया हूं कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस होता तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, वहां पर आपको चिन्हों के गुणनफल को भी ध्यान देना पड़ता, इसलिए मैंने वो लिया नहीं आसानी से समझाने के लिए। आगे और भी पढ़ाऊंगा तो आपको और भी डिफिकल्ट सवाल लेके समझाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। तो आइए यहाँ पर 2x का 5y से गुणा हो जाएगा तो 2x इंटू 5y आएगा। फिर इसी प्रकार ये प्लस का चिन्ह, फिर इसका और इसका गुणा हो जाएगा तो 3y इंटू 5y आ जाएगा। अब ये हमारा बन गया है एक एक पद के दो संख्याओं का गुणनफल हुआ है, जैसा कि ये हम क्या करे हुए थे, तो इसको हम उसी तरीके से आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, चिन्हों का गुणा देखेंगे, फिर अंकों का गुणा देखेंगे, फिर चरों का गुणा देखेंगे। ठीक है, ये चिन्ह का गुणा देखते हैं तो प्लस प्लस है, मैंने सारे प्लस लिए हैं तो प्लस में आना है। तो अब संख्याएं देख लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो गिनतियों को गुणा 6 कर देंगे। यक्स और यक्स से घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों सजाती पद है तो घातांक का नियम लगेगा, घातें जुड़ जाएंगी, 1 1 2 हो जाएगा, तो यक्स की घात 2 आया। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस का चिन्ह है, 3 और 3 गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 आया। वाई और यक्स, ठीक है, उसका गुणा करेंगे तो यक्स वाई आएगा या वाई यक्स आएगा, दोनों बात एक ही है। बस ये है कि आपको जो सीक्वेंस होता है यानी यक्स के बाद वाई आता है तो उस सीक्वेंस में लिखे तो अच्छा रहता है। तो इसको मैं वाई यक्स की लिखने की जगह में इसे यक्स वाई लिखता हूँ। ठीक है, अब आया प्लस, इसे गुणा कर लीजिए, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा और यक्स और वाई का गुणा करेंगे तो यक्स वाई आएगा। ये तो सब मैंने आपको बताया हुआ। फिर आगे चलते हैं, प्लस का चिन्ह, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा और y और y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ घात 1 है, यहाँ 1 है, घात जुड़ जाएंगी तो y की घात 2 आ जाएगा। तो ये आपको जो हल करके आया ये विस्तार आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर का कहीं पद है नहीं है, वाई स्क्वायर का भी कोई पद नहीं, मगर यक्स वाई के 2 पद हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि सजाती हैं। जोड़ आप मैंने आपको सिखाया उस पर भी वीडियो उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सजाती पद हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये पद आपस में जुड़ेंगे तो 6 यक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सजाती पद आप देखते हैं और जो अंक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, बीजगणितीय रूल के तरीके से जुड़ेंगे, चिन्हों को ध्यान देते हुए जुड़ेंगे हटेंगे जो होगा। तो यहाँ पर आइए देखिए, ये हमारा चर यक्स वाई है तो अंक जुड़ेंगे, 9 और 10 जुड़ेगा, तो मगर चिन्हों को ध्यान देते हुए जुड़ेंगे। 9 का चिन्ह प्लस है और 10 का चिन्ह प्लस है। अगर सजाती यानी कि एक जैसे चिन्ह होंगे तो जुड़ जाएगा, अगर अपोजिट चिन्ह होंगे तो घट जाएगा। यानी प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, प्लस माइनस है तो घट जाएगा और माइनस प्लस है तो घट जाएगा। मतलब एक जैसे चिन्ह हो तब जुड़ जाएगा और अपोजिट चिन्ह हो तो घट जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक जैसे चिन्ह है, प्लस है तो दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 और हमारा चर वही उतर जाएगा तो यक्स वाई आएगा प्लस 15 वाई स्क्वायर। तो ये इन दोनों पदों का गुणनफल ये आया। ठीक है, तो इस तरीके से गुणनफल करते हैं। ये इस वीडियो में मैं केवल यहीं तक एंड कर रहा हूँ, फिर आने वाली वीडियो में मैं और डिटेल में और विस्तार में और भी बाकी सवाल लेके आपको समझाऊंगा।